हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, ये है दानवीर कर्ण की वीर गाथा महाभारत हिस्ट्री इन हिंदी बाय खान सर। यानी ये वीडियो तो छोटा सा है फ्रेंड, लेकिन खान सर ने दानवीर कर्ण के बारे में कुछ बोला है। तो आइए सुन लेते हैं, क्योंकि कर्ण मेरे को पसंद है। तो हम सुनते हैं कर्ण के बारे में क्या बोला है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स। और ये वीडियो सजेस्टेड है फ्रेंड्स। स्टार्ट। कृष्ण कन्हैया है कि नहीं? तो देखिए, कृष्ण भगवान तो बहुते बहुते उपदेश दिए दिए कि नहीं दिए। और महाभारत में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ छल कपट हुआ है बेचारा कर्ण के साथ। जीवन से मरण तक बेचारा को जिसने देखा उसने बेचारे से छल कपट। भगवान का रूप लेकर कृष्ण भगवान लोग, इंद्र भगवान, ये लोग मिलकर उससे कवच कुंडल छीन लिया। नहीं तो कोई मार देता क्या कवच कुंडल? नहीं मार। आखिरी वक्त में जब रथ का चक्का उठा रहे थे तो भी उसके साथ छल किया गया। लास्ट में जब मृत सैया पर लेटा था तो उसके ब्राह्मण का भेष लेकर कृष्ण भगवान उससे कहे कि हमको कुछ दक्षिणा दो। मरने के टाइम पे तो पत्थर लेके सोना का दांत तोड़ दिया। सोना का दांत था, तोड़ दिया कर्ण ने। और दिया तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ब्राह्मण को झूठा देते हो। तो उसने कहा कि एक काम कीजिए ब्राह्मण देवता, हमको तीर लग गया है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, वो मेरा धनुष उठा के दीजिए, हम अभी आकाश में मारते हैं, वर्षा होती है, बहुत बहुत बलशाली था। तो कहा कि हम उठा के देंगे तो ये मेरा कर्म हो जाएगा। और ब्राह्मण को कर्म के बदले उसकी मजदूरी मिलती है, दीक्षा नहीं मिलती। बेचारा कराहते हुए अपने से कर्ण ने धनुष उठाया था और इंद्रदेव को मारा, वर्षा हुआ, धूल के दिया था। इसलिए जब तक पृथ्वी कर्ण जैसा महाबली कोई और उतना दानी नहीं होगा, भले जीते अर्जुन थे, अर्जुन जीते नहीं, जिताए गए थे। और कर्ण हारा था तो सत्य की जीत के लिए। कर्ण वह व्यक्ति था जो हार कर भी सत्य को विजयी बना दिया, क्योंकि कर्ण अगर नहीं रहता तो कौरव जीत जाता, कर्ण अगर नहीं मारा रहता तो कौरव जीत जाता। तो कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान दिया था इसलिए कि कर्ण मारा जाए और कौरव हार जाए, वरना वहां पर वो जीत, अगर वो कवच कुंडल नहीं दिया रहता तो बहुत मुश्किल हो जाता उसको। तो इतना मतलब वहां था। तो वृंदावन में कृष्ण भगवान ने बहुत बहुत उपदेश दिया, लेकिन एक उपदेश को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो उसने, कृष्ण भगवान जब उसका रथ का चक्का उतर जाता है कर्ण का, तो कृष्ण भगवान से वो कहता है कि आप मर्यादा का ख्याल रखिए, रथ का चक्के उतरने पे आप वार कर रहे हैं। और उस व्यक्ति से जिसने अपना कवच कुंडल दान दे दिया, उस व्यक्ति से तो कहा, कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, तुम बात मर्यादा की करते हो। पांचाली को वैश्या कहने वाला कौन था? पांचाली को उन्होंने बोला था वही बात कि कहीं ना कहीं आपके जीवन के कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं जो आगे जाके आपकी जान ले सकते हैं। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन जीवन में कभी ऐसा शब्द मत निकालिएगा जिस वजह से आपकी जान या फिर मर जाना ही, जान नहीं लेना। कभी ऐसी बेइज्जती, कभी ऐसा फंस जाइएगा कि वो शब्द आपको जीने नहीं देगा। और शब्द एक बार निकल गया तो वापस नहीं ले सकते। तो वृंदावन में जाइएगा तो बड़ी बड़ी कथा होती है, वहां पर सुनिएगा तो बहुत बढ़िया कथा कहता है, मन लगता है बहुत। कभी जाइएगा सुनिएगा, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन पूछेगा वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? वृंदावन गार्डन कहाँ है? ये जो खान सर ने बात की ना फ्रेंड्स, वो उन्होंने अलग मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से की है कि ज़िंदगी में कभी आप किसी को ऐसे शब्द नहीं कहे कि जिसके कारण आपको मतलब बहुत ही गंदा परिणाम आपको भुगतना पड़े, मतलब बहुत ही क्रूर परिणाम आपको भुगतना पड़े। और खान सर ने एक बात और कही कि जब वो मौत की सैया पे लेटे थे तब उनसे सोने के दांत मांगे थे। ये मेरे को नहीं पता है फ्रेंड्स। और कर्ण की कहानी मेरे को तो, मैं पढ़ती भी रहती हूँ और सीरियल के माध्यम से ही देखी भी है और मैंने पढ़ा भी है। तो इनमें जो था वो ये दांत वाला मैं नहीं जानती थी फ्रेंड्स, के दांत मांगा और फिर भगवान से उन्होंने कहा कि, कर्ण ने कहा कि मेरे को धनुष दे दो, मैं आकाश से वर्षा बरसाता हूँ। ये चीज़ नहीं मेरे को पता है और पता थी। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स के खान सर ने और एक बात कही कि अगर कर्ण नहीं हारते तो कौरव जीत जाते।
क्योंकि अधर्म कौरवों के साथ था। लेकिन कर्ण को तो हारना तो था ही फ्रेंड्स, क्योंकि अधर्म कभी जीत नहीं सकता है। आप कितने भी सच्चे हो, अच्छे हो, ये मायने नहीं रखता है आप खड़े किस तरफ से हो। अधर्म हमेशा हारता है, झूठ हमेशा ही हारता है। दूसरी बात है कि मेरे को, क्योंकि जब भी मैं कर्ण के बारे में वीडियो बनाती हूँ ना फ्रेंड्स, और मैं बोलती हूँ कि मेरे को कर्ण पसंद है, तो मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन कर्ण की हर बात मैं नहीं बोलूँगी, उनकी जो कोई मतलब बातें हैं, प्लस एंड माइनस आप में भी है, मेरे में भी है। जो कर्ण में जो प्लस था वो मेरे को बहुत पसंद है, हमको पसंद है। उनका दानवीर होना, उनकी मित्र भक्ति होना। दुर्योधन ने उनको मतलब सम्मान दिलाया था, तो उनको पता था कि दुर्योधन के तरफ अगर से मैं लड़ूंगा तो मैं कितना भी बलशाली हूँ, कितना भी धनुर्धर मेरे पास अच्छी विद्या है, मेरा हारना तय है। क्योंकि अधर्म हमेशा हारता है, हारा है, हारेगा और आगे भी यही होता रहेगा। जहाँ जहाँ झूठ है वो हमेशा झूठा इंसान 2 पल की खुशी ज़रूर मना सकता है, लेकिन आखिर में हारेगा ही हारेगा। तो उनको पता ही था कि अधर्म इनकी तरफ है। दूसरी बात ये भी बात, एक मेरे सब्सक्राइबर्स जो है उन्होंने मेरे को बोला था कि द्रौपदी को उन्होंने बहुत गलत शब्द कहे थे। तो मैंने वो भी सीरियल के माध्यम से ही वो मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत गलत शब्द कहा। खान सर ने भी इस वीडियो में मेंशन किया गलत शब्द, जो गलत था, लेकिन उनसे आगे भी उनके साथ जो होता आ रहा था। जैसे मैंने महाभारत में ही देखा था कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तब भगवान को पता था कि अगर कर्ण निशाना करेंगे तो मतलब मछली की आँख वो मतलब निशाना कर देंगे, कर्ण का निशाना चूकेगा नहीं, लगेगा। इसलिए उन्होंने पहले द्रौपदी को कहा कि ये निशाना कर सकते हैं। तब द्रौपदी ने कहा था कि एक सूत पुत्र से मैं विवाह नहीं करूँगी। तो मतलब ये आगे से आ रहा था। दूसरी बात ये होती है फ्रेंड्स कि हम लड़ सकते हैं कि कर्ण अच्छा था या बुरा था, लेकिन जब स्वयं कृष्ण भगवान ही महाभारत में इन्वॉल्व थे, हालांकि युद्ध नहीं लड़े थे, सारथी के रूप में इन्वॉल्व थे, तो फिर जहाँ भगवान है फ्रेंड, उधर से तो भगवान को तो सब दिखता है, कौन झूठा है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। तो ये सब भगवान का ही लिखा था। जिसके जैसे कर्म थे वैसा हाल महाभारत में हुआ फ्रेंड्स। और रही बात कर्ण की, तो कर्ण के बारे में देखो, अन्याय तो हुआ था कर्ण के साथ, उसी अन्याय के चलते उनको ये क्रोध था और वो दुर्योधन के साथ हुए थे, दुर्योधन के एहसान उन पे थे। और आखिर में वही युद्ध महाभारत का लड़ते लड़ते वो अब किस हिसाब से लड़े उसकी चर्चा में हम नहीं जाते हुए, मतलब ये सब एक लिखित ही था भगवान का, जहाँ भगवान, वैसे हम लोग बोलते भी है कर्ण के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन अब जहाँ भगवान ही इन्वॉल्व हो वहाँ क्या अन्याय, भगवान तो जानते हैं किसके कैसे कर्म है, वैसा ही उन लोगों को अंजाम देते हैं फ्रेंड्स। तो कर्ण का भी कर्म के अनुसार ही उनका जो लास्ट में जो उनका हाल हुआ वो हुआ फ्रेंड्स। लेकिन उनकी जो 2-4 बातें थी वो बहुत प्रभावशाली बातें थी। तो एक बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि उनको पता था कि मेरा कुंडल और कवच मुझे बचा सकते हैं, और मेरी ज़िंदगी भर की जो प्रतिज्ञा है कि अर्जुन को हराना है, वो प्रतिज्ञा मेरी पूरी हो सकती है। फिर भी उन्होंने वो दान कर दी है। तो उनसे बड़ा दानवीर कोई हो नहीं सकता, उनसे बड़ा मित्र कोई हो नहीं सकता कि जिस मित्र की तरफ हार तय है, अनिवार्य है हार, फिर भी उसी मित्र की तरफ से वो लड़ते रहे। आखिर में उनको पता था कि मेरी मृत्यु भी अनिवार्य है इस पक्ष में, फिर भी वो लड़ते रहे फ्रेंड्स। तो उनके जैसा मित्र
कोई हो नहीं सकता, और धनुर्विद्या में भी तो माहिर थे ही फ्रेंड्स। हालांकि उनसे ये गलती तो हुई थी, उन्होंने झूठ बोल के मतलब ये विद्या ग्रहण की थी, उन्होंने ब्राह्मण का रूप लेके विद्या ग्रहण की थी परशुराम भगवान से, तो वो गलती हुई थी और वही गलती उन्होंने लास्ट में वो विद्या भूल गए और इसी गलती के दौरान वो मारे गए महाभारत में फ्रेंड्स। तो मेरे को कौन इस हिसाब से पसंद है फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स, और बाकी भी आप कमेंट्स कर सकते हो, हाँ कमेंट्स करना। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसी किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।